Good morning, all of you. Today I discuss about ट्रांजेक्टिव रिलेशन। ट्रांजेक्टिव रिलेशंस आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वार्सल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। वार्सल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग प्रीवियस वीडियो हमने ये पढ़ा था कि ट्रांजेक्टिव रिलेशन को बेसिक मेथड की हेल्प से कैसे निकालते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो रिलेशन हमें दे रखा है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिस रीजन से हम हर पेयर को एक दूसरे से रिलेट कर नहीं पाते हैं और प्रॉब्लम्स होती है इस टाइप से हमें फाइंड करने में कि जो हमें दे रखा है वो ट्रांजेक्टिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसी की हेल्प के लिए मैं आपको एक नया मेथड बता रहा हूँ, वार्सल एल्गोरिथम। वार्सल एल्गोरिथम काफी यूजफुल मेथड है आपको ट्रांजेक्टिव रिलेशन को फाइंड करने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा ट्रांजेक्टिव रिलेशंस को कैसे फाइंड करता है वार्सल एल्गोरिथम। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक सेट ले लिया, सपोज कि ये सेट A इक्वल टू 1 2 3। जब मैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको मैंने एक मेथड बताया था, मेथड आपको आता होगा अच्छी तरीके से। कौन सा था? मैट्रिक फॉर्म से, मैट्रिक्स की फॉर्म से बताया था। जैसे यहाँ मान लीजिए 1 2 3 दे रखा है, यहाँ 1 2 3 हो गया, 1 1 पेयर हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया और 3 3 हो गया। ये हमारा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट A से A के बीच में। अब हमें वार्सल एल्गोरिथम कैसे काम करता है उसके बारे में समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है इसी में से जो हमने रिलेशन लिए होंगे इसी में से लिए होंगे, वो तो हमें कंफर्म है, क्योंकि जो भी रिलेशन होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो इसमें से कुछ एलिमेंटों को, कुछ पेयरों को लेकर मैं रिलेशंस बनाता हूँ कुछ। सपोज कीजिए मैंने पहला रिलेशन बनाया R1 इक्वल टू बनाया, मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 3 1 3 2 और 2। ठीक है, अब मुझे ये प्रूफ करना है जो ये मैंने रिलेशंस लिया है क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। दूसरा मैं ले लेता हूँ एक रिलेशन और, दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 1 1 1 3 2 2 या 2 2 भी मत लीजिए, 2 1 2 3 3 1 3 2। ठीक है, ये दोनों रिलेशंस आपको फाइंड करने हैं, ये बताने कि आपके ये रिलेशन दे रखे हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। किसकी हेल्प से बताने हैं आपको? वार्सल एल्गोरिथम की हेल्प से बताने हैं। वार्सल एल्गोरिथम कैसे काम करता है? प्रीवियस वीडियो में आपने बेसिक तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेसिक? कि हम क्या करते थे बेसिक में? हम ये देखते थे कि AB बिलोंग्स टू R है एंड BC बिलोंग्स टू R है, तो दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए था? AC बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए था? R में। यदि इस रूल्स को फॉलो कर रहा होगा तो हम क्या बोलते थे? वो हमारा रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे ये और ये सेम होने चाहिए थे तभी हम कंडीशंस को फॉलो करते थे, यदि ये और ये सेम नहीं है तो उसमें हम फॉलो नहीं करते थे। अब इसमें क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, फाइंड करने में दिक्कत आती थी। वार्सल एल्गोरिथम की हेल्प से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। वार्सल एल्गोरिथम की हेल्प से बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ देखिए, जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ इतने पेयरों को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोनों कॉन्सेप्टों को। यदि मैं 1 से 1 को रिलेट कर रहा हूँ, 1 से 1 को रिलेट कर रहा हूँ, यदि वो रिलेशन जो पेयर बना है वो अभी, जैसे मैं R1 की बात कर रहा हूँ, पहले R1 के लिए डिफाइन करना, R2 बाद में डिफाइन करूंगा सेकंड एग्जांपल्स में। अब पहले हम जो 1 से 1 को रिलेट कर रहे हैं, यदि वो रिलेशन हमारा इस रिलेशन के अंदर हुआ, जो पेयर है वो यदि इस रिलेशन के अंदर हुआ तो मैं वहां 1 लिखूंगा, यदि वो रिलेशन के अंदर नहीं हुआ तो वहां पर 0 लिखने हैं। बस ये दो चीजें याद रखिएगा, 1 और 0। सपोज करो जैसे मैंने 1 का 1 से किया तो क्या है? 1 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का 2 से किया तो 1 2 है इसके अंदर, कहीं नहीं है तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1 का 3 से रिलेट किया तो 1 3 है इसके अंदर, कहीं नहीं है तो 0 आएगा। 2 का 1 से रिलेट किया तो 2 1 है इसके अंदर, नहीं है, 0 आएगा। 2 को 2 से रिलेट किया तो है 1 आएगा। 2 को 3 से रिलेट किया तो 2 3 है क्या इसके अंदर? 2 3 नहीं है तो 0 आएगा। 3 को 1 से रिलेट किया तो 3 1 है तो 1 आएगा। 3 को 2 से रिलेट किया तो 3 2 है
3 2 है तो भी 1 आएगा, और 3 को 3 से रिलेट किया तो 3 3 है क्या इसके अंदर है, तो ये 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में बेटा अलग से स्टडी करेंगे, इसको कंफ्यूज मत होना आप लोग को। ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक साइड में लिखनी है कॉलम, एक साइड में लिखनी है रो, कॉलम और रो। अब देखो कॉलम और रो कैसे काम करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉलम और रो लिखते समय आपको ये देखना है, पहले कॉलम लिखा तो मैं कॉलम को देखूंगा, कॉलम ये है, ये भी कॉलम को डिनोट कर रहे हैं और ये रो को डिनोट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है रो, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं कॉलम। अब 1, अब इसमें देखो 1 और 1 दो जगह पर है, तो पेयर क्या है यहाँ पर 1 और 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 1 और 3। सेकंड वाले में देखो दूसरे कॉलम में 1 और 1 यहाँ पर, तो 2 और 3 पर है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या आएंगे 2 और 3। थर्ड वाले में देखो किस पर है, 3 पर ही है, किस पर है 3 पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रो की बात कर रहे हैं, किसकी रो। तो रो कैसे होते हैं, यू, तो यू रो में देखोगे तो पहली रो में क्या आ रहा है 1 पे ही है 1 यहाँ पर, तो एलिमेंट क्या आएगा 1। सेकंड रो में देखो 2 पर है, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा 2। थर्ड वाले में देखो तो 1 2 3 तीनों पर है, तो यहाँ पर क्या आएंगे 1 2 3। समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आपको क्या करना है, इनसे इनको क्या करना है, रिलेट करके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो ऑर्डर पेयर कैसे बनाओगे, ध्यान से देखिए। ऑर्डर पेयर में यहाँ पर बना रहा हूँ इनके रिलेशन से। अब 1 को 1 से रिलेट करोगे 1 1 आएगा, 1 को 1 से हो गया, 3 को 1 से करोगे 3 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या करना है, 3 1 आ गया। फिर क्या करना है आपको, 2 को 2 से रिलेट करोगे 2 2 आ गया। फिर 2 को 3 को 2 से करोगे 3 2 हो गया। ठीक है, अब 3 को 1 से करोगे 3 1 हो गया, 3 2 हो गया और 3 3 हो गया। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बनेंगे, 2 इससे बन गए। ठीक है, फिर 2 इससे बन गए और 3 उससे बन गए। अब ये रिलेशन है, अब इसमें मैच करो। यदि हमें जो ये रिलेशंस ऑर्डर पेयर का बनाया है, यदि ये सेम डिक्टो यही एलिमेंट हो, एक भी एलिमेंट कम नहीं हो, तो हम कहेंगे हमारा ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। एक भी हमें ऑर्डर पेयर कम मिला तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब ध्यान से मैच करो, यहाँ 1 1 है, और ऑर्डर पेयर के अंदर एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान से। जैसे यहाँ पर 2 3 2 बार है, 2 बार है, तो एक बार रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ 3 1 2 बार है, तो एक बार रफ कर दे रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा एक। ठीक है, अब मैच करिए, 1 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर है, 3 3 यहाँ पर है, 3 3 यहाँ पर भी है, 3 1 यहाँ पर है, 3 1 यहाँ पर है, 3 2 यहाँ पर है, 3 2 यहाँ पर है। ठीक है, 3 2 यहाँ पर है। इस ऑर्डर पेयर में भी 2 बार लिख दिया तो ये भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर मिलने जितने एलिमेंट इसमें उतने ही एलिमेंट इसके अंदर मिले, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा रिलेशन दे रखा है ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि सेकंड एग्जांपल्स है कि नहीं। देखिए ध्यान से कैसे होगा सेकंड एग्जांपल, इसके थ्रू और आपको जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिए टेबल यही रहेगी, इसी टाइप से ही बनेगी। अब देखिए इसमें एलिमेंट भी हटेंगे। अब कैसे फाइंड करना है ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, वही सेम रूल्स। 1 का 1 से रिलेट करोगे 1 1 है इसके अंदर, तो यहाँ पर 1 आएगा। 1 को 2 से रिलेट करोगे 1 2 नहीं है, 0 आएगा। 1 को 3 से रिलेट करोगे 1 3 है इसके अंदर है, तो यहाँ 1 आएगा। 2 1 को रिलेट करोगे 2 1 है, यहाँ 1 आएगा। 2 को 2 से रिलेट करोगे 2 2 नहीं है इसके अंदर, 0 आएगा। 2 को 3 से रिलेट करोगे 2 3 होना चाहिए है, 1 आएगा। 3 को 1 से रिलेट करोगे 3 1 होना चाहिए, 3 1 है, 1 आएगा। 3 को 2 से रिलेट करोगे 3 2 होना चाहिए है, और 3 को 3 से रिलेट करोगे नहीं है, 0। एक कंफ्यूजन और है, यदि लिखते हुए समय ये देखिएगा जितने ऑर्डर पेयर होंगे उतने ही बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 1 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब आपको रो और कॉलम में यहाँ एलिमेंट को फिल करना है, कैसे करना है ध्यान से देखिए। पहले हमने कॉलम की बात करी, तो कॉलम में देखो यहाँ पर क्या है, तीनों में है, तीनों में तो एलिमेंट क्या आएंगे 1 2 3। सेकंड वाले में देखिए दूसरे कॉलम में कहां पर है, जाके 3 पर है 1, यहाँ पर 3 हो गया। लास्ट वाले में देखिए कहां पर है, 1 और 2 पर है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिए रो की बात कर रहे हैं। रो 1 और 3 पर है,
1 और 3 पर है 1, तो यहाँ पर 1 और 3 आएगा। सेकंड वाले पे भी 1 और 3 पर है, नहीं सॉरी सेकंड रो पर कहाँ है, 1 और 3 पर ही है, तो यहाँ पर भी 1 और 3 आएगा। और थर्ड वाले में 1 और 2 पर है, तो 1 और 2 आएगा। अब इससे ऑर्डर पेयर आपको ध्यान से बनाने, देखिए ध्यान से कैसे बनने ऑर्डर पेयर। 1 का रिलेट करो, 1 1 1 3, 2 1 2 3, 3 1 3। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? देखिए 1 का दोनों के साथ, फिर 2 का दोनों के साथ, फिर 3 का, फिर 3 का करिए उससे 3 1 3 3, फिर 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ये हमारे ऑर्डर पे दो पेयर एक जैसे हों उनको नहीं लिखा जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ऐसा है, देखिए 1 1 2 बार है तो एक बार हटा दिया मैंने, ठीक है। 3 1 यहाँ पर है, 3 1 यहाँ पर एक बार हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए और कोई सेम है क्या, 3 3 यहाँ पर है, 3 3 यहाँ पर है, यहाँ से ये भी हट गया। और देखिए 2 1 यहाँ, 2 1 यहाँ पर है, ये भी हट गया। और देखिए कोई सेम है, और मुझे नहीं लग रहा कोई सेम है। अब मैच करिए, इसमें एलिमेंटों को मैच करते हैं। ध्यान से देखिए कि सेम आ रहे हैं, सभी बराबर हैं कि नहीं। देखिए 1 1 यहाँ है, 1 1 यहाँ है, ठीक है। 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर, ठीक है। 2 1 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर है, ठीक है। 2 3 यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर है, ठीक है। 3 1 यहाँ पर है, 3 1 यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास क्या एलिमेंट नहीं आया, 1 1 भी नहीं आया आपके पास, क्या नहीं आया, 1 1 भी नहीं आया, 2 2 भी नहीं आया, 3 3 भी नहीं आया। तो आपके पास इसमें क्या है, ऑर्डर पेयर नहीं है। कौन से ऑर्डर पेयर नहीं है, 2 3 ऑर्डर पेयर नहीं है, 1 2 और 3 3 ऑर्डर पेयर नहीं है। तो आप कहोगे रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एक भी ऑर्डर पेयर कम आए तो आप कहोगे वो रिलेशन जो दे रखा है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये काफी यूजफुल टॉपिक है। जब आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो कि रिलेशन दे रखा है, बेसिक मेथड से हमें समझ नहीं आ रहा है ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो आप उसकी जगह कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, वार्सल एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। आपका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जिसकी हेल्प से मुझे लगता है कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो टॉपिक रिलेशन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या कैसे प्रॉब्लम्स बनती हैं उनको हमें कैसे कम समय में सॉल्व करना है उसके बारे में बताऊंगा। मेन है अब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है पहली प्रॉपर्टीज आपको क्या प्रूव करनी होती है उसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी उसी के अंदर आती है सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड आती है आपके ये ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती हैं, ये तीनों जो रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है हम उसी को क्या बोलते हैं, वो रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कहीं पर भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन किसी चीज को प्रूव करना है तो आप तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव कर दो, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो आप कह सकते हो वो रिलेशन जो दे रखा है वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है बस इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि इसी के ये लास्ट टॉपिक था, इसी के बेस पर आपके रिलेशन जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पुट अप होते हैं, कंपटीशन में किस टाइप्स के आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से करने की कोशिश करेंगे। और आप देखोगे कि एग्जाम में कितने कम समय में आप इस टाइप्स के जो बनने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको आपने जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उनकी हेल्प से कितनी आसानी से देखते ही आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन डालने वाला हूँ उसकी पीडीएफ, जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल दिप्स एकेडमी पर उसकी पीडीएफ डाल रखी है। पहले आप उस पीडीएफ को क्या कर लेना, डाउनलोड करके कॉपी पे कहीं क्वेश्चनों को लिख लेना, उसका सोल्यूशन करके देखना। जो सोल्यूशन आपको नहीं आए वो मैं अपनी वीडियो में दूंगा सोल्यूशन को, आप उसमें से वहां पर देख के अपने जो भी कंफ्यूजन उसको दूर कर सकते हो। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।